नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं अवधी भाषा के कवि और उनकी रचनाएं। आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रचना अवधी भाषा की है और कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है, या कौन से कवि ने अवधी भाषा में लेखन कार्य किया है या कौन से कवि ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि कौन से कवि की कौन सी रचना है। तो सबसे पहले देखेंगे चित्रावली, जिसकी भाषा क्या है, अवधी है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1613 है, और ये उस्मान कवि ने लिखी है। यानी पूछ लिया जाएगा कि चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान कवि की रचना है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1613 है, और किस भाषा की है, तो अवधी भाषा की रचना है। रस रत्न किसकी रचना है, पोहकर कवि की है, इसका प्रकाशन वर्ष 1618 है, ये अवधी भाषा की रचना है। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1619 है, और ये रचना किसकी है, शेख नबी की है, अवधी भाषा में लिखित है। नल दमयंती, नल दमयंती का प्रकाशन वर्ष है 1625, ये किसकी है, नरपति व्यास की है। किसकी है, नरपति व्यास की रचना है, और ये अवधी भाषा की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाही की रचना है, इसका प्रकाशन है 1731, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1731 है। हंस जवाहिर कासिम शाही और अवधी भाषा की ये रचना है। इंद्रावती, इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की रचना है, अवधी भाषा में लिखित है। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद की रचना है, ये भी अवधी भाषा में है। चंदायन मुल्ला दाऊ की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1379, और ये अवधी भाषा की रचना है। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा का प्रकाशन वर्ष है 1501, और ये किसकी है, ईश्वर दास की रचना है। इसका ये किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है, किसका, सत्यवती कथा का। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। मृगावती, मृगावती बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, 1501 में इसका रचना प्रकाशन वर्ष है, और कुतुब्बन द्वारा लिखे थे, यानी मृगावती कुतुब्बन की रचना है 1501 में अवधी भाषा में। पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा जो है वो अवधी है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1540, यानी कि पद्मावत जायसी 1540 अवधी भाषा। ठीक है। मधुमालती बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, 1545 इसका प्रकाशन वर्ष है, और मंजन द्वारा ये लिखित है अवधी भाषा में। ठीक है, इसको याद रख लेना। माधव नाल कंदला, ये किसकी है, ये है आलम कवि की, और 1584 इसका प्रकाशन वर्ष है, कब है, अवधी भाषा में लिखित है ये रचना। ठीक है, माधव नल काम कंदला, ये आलम कवि की रचना है 1584 की। अब देख लेते हैं तुलसीदास की भी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। तो श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में है। जानकी मंगल, ये भी अवधी भाषा में है। पार्वती मंगल अवधी भाषा में है। भरवे रामायण, ये भी अवधी भाषा की रचना है। रामाज्ञा प्रश्न, ये अवधी भाषा की रचना है। तो ये तमाम जो रचनाएं हमने देख ली हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारी रचनाएं कैसी हैं, अवधी भाषा में लिखित रचनाएं हैं। अब इसको कैसे याद रखना है कि तुलसीदास की रचनाओं में कन्फ्यूजन होता है, भूल जाते हैं कि कौन सी अवधी की और कौन सी ब्रजभाषा की है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें राम और मंगल आए, ठीक है, जिसमें राम और मंगल आए वह अवधी भाषा की रचना है। जैसे कि रामचरितमानस अवधी, जानकी मंगल अवधी, पार्वती मंगल अवधी, भरवे रामायण अवधी भाषा, और राम आज्ञा प्रश्न, ये भी अवधी भाषा की रचना है। तो आपको समझ में आ गई होंगी ये अवधी भाषा की रचना है और लेखक हैं, इनको जरूर याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।